जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सबसे पहली चीज, आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो। और भाई साहब, हुआ ये है कि इंडिपेंडेंस डे की जो मोदी जी की स्पीच थी, इसको हम पूरी तरह से डिकोड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट से कनेक्ट करके। पहली चीज तो जिस हिसाब से मार्केट में माहौल चल रहा है, जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे माहौल चल रहा है कि वो जो तिरंगा उल्टा पहना है, वो एक अलग ही लेवल पे कंट्रोवर्सी चल रही है। बट उसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्या 80th इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर क्या कुछ बड़ी चीजें हुई हैं? और जिस हिसाब से हवा उड़ा है पूरे मार्केट में इस चीज का कि ओ कुछ बहुत ही बड़ा कर दिया मोदी जी ने, बहुत सही सही चीजें करी हैं। सबसे पहली चीज जो करी है वो एक्सपेक्टेड थी, वो ऑलरेडी चल रही हैं। हाँ, कुछ रिफॉर्म्स हैं जो उन्होंने आज की स्पीच में अलग लेवल पर आपको दिए हैं, बट मेजॉरिटी चीजें ऑलरेडी चल रही थी। लोगों ने कह दिया कि भाई अब तो ये हमारा एक नया प्राइम मिनिस्टर जो आया है, मतलब इन द सेंस जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नए स्टेप्स लेके आए हैं, वो स्टेप्स हमारे लिए बहुत बड़े हो जाएंगे। ये ऑलरेडी चल रहे थे, ये हम पहले से बात भी कर रहे हैं। मैं एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग एक डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ उसमें ये भी बता दूंगा इससे कनेक्टेड कौन सी कंपनीज हैं जिनको बेनिफिट हो सकता है और आपको इसको किस तरह से देखना चाहिए। ठीक है ना? हम सबसे पहले बात करते हैं एआई प्रमोशन के ऊपर। देखो, जिस हिसाब से इंडिया में यूथ अभी काम कर रहा है, एआई हर कोई यूज कर रहा है, बट क्या एआई को इतना इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं क्या जिससे हम अपने लिए एक नया बिजनेस क्रिएट कर पाए और बहुत सारी चीजें कर पाए? नहीं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ थ्रू आउट द कंट्री। अभी भी मैं कल से टूर पे निकल रहा हूँ। वो टूर पे जाते जब मेरे को समझ में आता है, लोगों से मैं बात करता हूँ, एवरी वन इज यूजिंग चैट जीपीटी और क्लॉड और जेमिनाई, वॉट एवर एआई दे हैव। बट वो करते क्यों है? जस्ट कि अपना एक छोटा सा कोई काम हो उसको ईजी करने के लिए। और वो कैसे काम कर रहे हैं? असाइनमेंट दिए तो वो कर लिया, कुछ भी अगर पूछना है तो वो पूछ लिया। इनफैक्ट लोग बोलते हैं मैं खाने में क्या खाऊं, वो चैट जीपीटी से। तो दिस इज नॉट द वे एआई हैज टू बी यूज्ड specifically by the youth. So in that situation, we need to be very clear that we have to upgrade and update ourselves so that हम लोग यूएस और ऐसी कंट्रीज से थोड़ा compete भी कर पाए। तो इसको प्रमोट करने के लिए 1 लाख करोड़ का रोजगार योजना का एक सेटअप बनाया, जहां पर इन्होंने कहा है कि 15,000 रुपीज पर एम्प्लॉय को दिया जाएगा, और जब वो फर्स्ट ज्वाइनिंग करेगा अपनी जॉब के हिसाब से, और एम्प्लॉयर को 3,000 रुपए पर एम्प्लॉय दिया जाएगा। अब देखो, ये एम्प्लॉयर को प्रमोट कर रहे हैं कि तुम नए एम्प्लॉय रखो तो हम 3,000 रुपए महीना देंगे। अब प्रैक्टिकली ये कितना प्रमोट होगा, ये आप समझो, मैं समझता हूं हम लोग डिटेल में जाते हैं। प्रैक्टिकली इससे क्या लोग काम करना चालू कर देंगे क्या? थिंक अबाउट इट। सरकार की तरफ से 15,000 रुपए एक बार में मिलेंगे, काम करता हूं मैं, काम करने चले जाता हूं। ऐसे कितने लोग होंगे? कितने लोग होंगे? एम्प्लॉयर, अरे यार मैं नए एम्प्लॉयज ले लेता हूं, सरकार की तरफ से 3,000 रुपए पर 3,000 रुपए मिलेंगे। सी, इट इज what I believe. If I would have been there, I would have actually promoted in a very different way. Reason being, एम्प्लॉई को ये समझ में आना चाहिए उसको क्या स्किल्स चाहिए, उसको क्या बेनिफिट। उसको 15,000 रुपए दे के फिर फॉर मी डजंट मेक सेंस। हाँ, उससे कनेक्टेड एक बहुत बढ़िया चीज उन्होंने बोली कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी जो कोचिंग है, जो माफिया बनने वाला है, कोचिंग माफिया, उसके हट के उनको फ्री में क्या दे दिया जाए, एजुकेशन के हिसाब से फ्री कोचिंग्स प्रोवाइड कर दी जाए। जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनके यहाँ पे ये बोला जाता है कि यार हम लोग अपने बच्चों को कोचिंग में नहीं डाल सकते क्योंकि कोचिंग बहुत महंगी है, तो उनके लिए एक ये बहुत बढ़िया स्टेप है अनडाउटेडली। तो एआई को आप प्रमोट कर रहे हो, दूसरे कोचिंग क्लासेस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। एआई को प्रमोट करने का तरीका और भी बहुत डिफरेंट हो सकता था, बट ये ठीक है, चलिए, सरकार है, कुछ ना कुछ अपना स्टेप तो लेगी। अगली चीज जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, दैट वाज आत्मनिर्भर भारत को और एक्सपैंड करेंगे। सी, दैट इज अ न्यूज विच वी एक्चुअली लुक फॉर। आई टेल यू द रीजन बिहाइंड इट। आत्मनिर्भर भारत से सेमीकंडक्टर्स और चिप्स अगर तुम इंडिया में ही बना रहे हो तो दैट विल बी समथिंग विच इज अ गेम चेंजिंग सिचुएशन, बट इट इज नॉट ईजी। इट इज नॉट ईजी। आप सोचोगे कि मैं सेमीकंडक्टर की डिजाइन से लेके इंटीग्रेट से जितनी प्रोसेस है वो सबके सब इंडिया में कर दूंगा। इट इज नॉट ईजी। ये 1 साल का काम नहीं है।
हम लोग नहीं, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर पूरा का पूरा मैंने बहुत वीडियोस बनाए सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, वहां पर आप जाके देखो और समझो कि सेमीकंडक्टर्स में ना सेटअप होता है। सेमीकंडक्टर्स की मशीन लेने के लिए आपको यूके की परमिशन चाहिए, आपको नीदरलैंड्स की मशीन चाहिए, उसके अलावा आपको गैस जो चाहिए वो जर्मनी से चाहिए, ठीक है, वो गुजरात में भी आ जाएगी, बट एट द एंड बहुत सारा मैकेनिज्म होता है। डिजाइन के लिए आपको एनवीडिया चाहिए, एप्पल की डिजाइन चाहिए, इंटेल चाहिए, तो ये सारे सेगमेंट्स के बाद जाके हम बनाएंगे। इंडिया में सीजी पावर और एक टाटा की कंपनी है जो टाटा का सेमीकंडक्टर्स का काम कर रही है गुवाहाटी में, वो लोग अभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना रहे हैं, और वो उसमें सीजी पावर में भी जो बन रहा है वो एक प्रोसेस बन रहा है, पूरा स्क्रैच से लेके सेमीकंडक्टर्स नहीं हो रहा है। तो ये अलग बात है कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट इट। रीजन बीइंग, अगर हम सेमीकंडक्टर्स और चिप्स भी इंडिया में बना देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन्स और ये सब सस्ते हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी बन जाएगी, जो कि ऑलरेडी है, बट हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो वो जो सपना है कि 2047 है, जब तक इन्होंने बोला है 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो साकार होते हुए दिखेगा अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो। और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर्स चाहिए, चिप्स चाहिए, जो कि सस्ते में चाहिए ताकि हम इंडिया में बना पाए, और वो कनेक्ट करेगा आत्मनिर्भर भारत से। ये पूरा मैकेनिज्म है। अब इस मैकेनिज्म को देखकर आप सोचोगे कि ओ भाई कल ही स्टॉक मार्केट देखना रॉकेट हो जाएगा, सेमीकंडक्टर्स वाले एकदम ऊपर से। इट कैन नॉट हैपन दैट वे, इट कैन नॉट हैपन दैट वे। मैं एक्चुअली जब मैं सोशल मीडिया पे भी थोड़ी देर पहले बैठा था, आई वाज लाइक क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, रियलिटी क्या है वो समझाओ। तो ये मेरे को लगता है कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। और भी अच्छे पॉइंट्स है। सी अगेन, मैंने जब स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में एक चीज क्लियरली बोली, जो उन्होंने बोला वो ऑलरेडी हमारी कंट्री में चल रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम लोग और बनाने की बात कर रहे हैं, दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि हमें अपना पावर का जो कॉस्ट है, पावर जो बनाने की कॉस्ट है, वो कम करनी है। सिंपल सी बात है, क्रूड के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हैं। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हालत टाइट हुई, हमारी हालत टाइट होने पे आ गई। अब आपको याद होगा, अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए थे। वो क्यों गए थे? यूरेनियम के लिए। और यूरेनियम लेने का मेन पर्पस ही क्या है कि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स बने, और अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमारे पास बनते तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्ट्रांग होता है। हर जगह न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता है। जब भी मैं न्यूक्लियर की बात करता हूं, दिमाग में सब क्या आता है, ओ वो न्यूक्लियर बॉम्ब, वो पाकिस्तान वाला जिसके ऊपर पाकिस्तान को, अरे भाई हर जगह वो नहीं होता। न्यूक्लियर पावर अगर हमने क्रिएट कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा डिपेंडेंस जो पावर पे है वो कम होते जाएगा। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर ऑलरेडी हम फोकस कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इतने सारे वीडियोस बना चुका हूं मैं कि रिन्यूएबल एनर्जी वैसे भी अच्छे चलने वाली है, पावर वैसे भी अच्छा चलने वाली है, क्योंकि इंडिया में अगर सेमीकंडक्टर बनाना है, डेटा सेंटर्स क्रिएट करने, तुम्हें चिप्स बनाने, यू हैव टू हैव पावर। और पावर अगर स्ट्रांग नहीं हो आपके पास, ये कंपनियां कैसे चलेंगी? सो इफेक्टिवली क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी वो भी एक बढ़िया चल रहा है। एक और पॉइंट बहुत बढ़िया लगा मेरे को, वो आत्मनिर्भर भारत से ही कनेक्टेड था कि आप जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स है वो भी इंडिया में बनाओ। अब तुम सारी चीजें 2 मिनट साइड कर लो और एक बार शांति से समझ लो कि अगर ये वाली स्पीच से मुझे ये समझना है कि इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में क्या होगा, तो पहली चीज, कल के कल नहीं होगा। दूसरी चीज, लॉन्ग रन में डेफिनेटली होगा। तीसरी चीज, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, कोई डाउट नहीं है। चौथी चीज, कौन से सेक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, डिफेंस, सोलर, एआई ओरिएंटेड कंपनीज जो एआई को डेवलप करेगी। अब जैसे टीसीएस ने क्लियरली बोला हम एसकेएफ का पूरा एआई का इंप्लीमेंटेशन करेगी, मेक सेंस। ऐसी बहुत सारी आईटी कंपनीज है जो अभी एआई में काम नहीं कर रही, दे आर ऑलरेडी इक्विप्ड विथ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम अब्रॉड, जो उसको आउटसोर्स करना पड़ रहा है। तो उनके पास अभी एआई को इंप्लीमेंट करने वाला वैसा वाला सेटअप नहीं है। तो नहीं है तो नहीं है, वो अभी हमारी कंपनी काम के लिए नहीं है। इसके अलावा फ्री कोचिंग कर दी। एक और बहुत अच्छी चीज है, जीएसटी रिफॉर्म्स दिवाली तक ये लोग और मेक ओवर करने की बात कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग कि जितने भी हमारे आम प्रोडक्ट्स हैं वो और सस्ते कर दिए जाए। अगर वो सस्ते कर दिए जाए, अगेन द फोकस इज ऑन कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी।
और अगर सस्ते कर दिए गए आपके आम प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली बात है पीपल विल ट्राई टू टेन टू बाय मोर, नो? तो अगर वो और खरीद रहे हैं तो इकोनॉमी की साइकिल तेज होगी। इकोनॉमी की साइकिल तेज होगी तो ऑटोमेटिकली हम जो वो $10 ट्रिलियन का जो हम सपना देख रहे हैं वो अच्छा रहेगा। तो ऑल इन ऑल, नटशेल में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहली चीज, ये कोई बहुत धमाकेदार एकदम ऐसा हो गया कि भाई सोशल मीडिया ही भर गया, वैसा कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी चल रहा था। हाँ, वो 1 लाख करोड़ वाली रोजगार योजना एक ही नई बात थी। जीएसटी का मेकओवर वाज अ न्यू थिंग। बाकी इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम सोचे कि ओह पूरा ही पूरा चेंज हो गया। तो ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, ये पॉजिटिव इंटेंट है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, दैट्स अ गुड पॉइंट, कोई डाउट नहीं। वो तो वैसे भी था, हम जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर्स ने पहले भी अपनी स्पीच दी है तो कहीं पे भी ऐसा तो नहीं बोला कि हमारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। हाँ, वो गोल्ड सिल्वर मना किया था बाय करने को, लोगों ने किया क्या? इनफैक्ट और बाय किया, राइट? तो ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे आई जस्ट वांट यू टू बी मोर इंडिपेंडेंट व्हेन इट कम्स टू योर थॉट प्रोसेस। और उसके लिए मैं कोशिश तो पूरी करता ही हूँ कि आपको जितना भी क्रिस्प इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्लियर इन्फॉर्मेशन दी जाए, वो दूँ। इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से वही करने की मैंने कोशिश भी करी है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हाँ, एक और चीज़, इंडिपेंडेंस डे के ऑफर में मैंने द लॉजिकल इन्वेस्टर वाला जो कोर्स है उस पर कुछ डिस्काउंट्स रखे हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है तो उस पर कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, यू विल गेट द इंडिपेंडेंस डे ऑफर एज वेल। ठीक है, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।